TLP के मुतालिक बहुत सारी अपडेट्स हैं आज, मतलब कि आपको बताना है कि TLP के ऊपर जुल्म कर कर ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के अंदर इमदादी सरगर्मियों को मुतासर किया गया है, बल्कि फ़लस्तीन में भी जो रोटी पहुंच रही थी उसको भी मुतासर किया गया है। इसके अलावा जो है वो फवाद चौधरी को भी TLP की तरफ से एक रिप्लाई किया गया है, वो भी आपके सामने वीडियो रखूँगा। उसके अलावा अल्लामा फ़रूक हसन साहब जो है उनके भी अल्फाज आपके सामने रखूँगा, जो सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस कदर जुल्म होने के बाद भी इंसान की जो है वो हालत ये है, TLP वालों की असल में वो इस्लाम की हालत है। उसके अलावा एक आपके सामने वीडियो और चल भी रही होगी, आखिर पे भी रखूँगा कि TLP अब भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ एहसन। आज है 12 जुलाई 2026 और दिन है आज संडे का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साद रिजवी साहब नसर रिजवी साहब को जबरी तौर पर अगवा किए हुए जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहि के ऊपर कब्जा किए हुए सानह मरीदके को गुजरे हुए आज जो है वो 272 दिन गुजर चुके हुए हैं। मतलब कि 8 महीने 29 दिन, करीबन 9 महीने, करीबन 90 दिन रहते हैं पूरा साल होने को सानह मरीदके को। लेकिन पाकिस्तान में कोई कानून, रियासत, अदालत ऐसी नहीं है जो ज़ालिमों से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और मुहिब्बे वतन लोगों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े। वीडियो आपके सामने चल रही है, तो वीडियो में भाई सबसे पहले जो क्लीन शेव में है उनको इस चीज़ का पता है। असल में बहुत सारे लोग कहते हैं TLP जो है वो मौलवियों की जमात है, TLP जो है वो सिर्फ एक इंतहा पसंद गिरवे की जमात है, बड़े ही लेबल लगाते हैं। और अल्लामा खादिम हुसैन साहब फरमाया करते थे कि अगर आप इन लोगों की बातों सुनने पे आएंगे तो आप 1 मिनट भी नहीं चल सकते इनके आगे। तो ये चीज़ें हैं, वीडियो आपके सामने चल रही है। एक और वीडियो जो मैंने आगे जाके चलानी है जो सानह मरीदके से है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि किस कदर नौजवान बच्चे, ना इनके मुंह के ऊपर दाढ़ियाँ हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो TLP को सपोर्ट करते हैं। अच्छा भाई कह रहे हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब आप जो हैं, आपका मंजर आम से गायब होना, उस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा दुख है। और वो साथ में ये कह रहे हैं कि आपने जो फ़लस्तीनियों के हवाले से किया वो बहुत सारे लोग नहीं कर सके, फ़लस्तीनी भी आपके लिए दुआएं मांगते हैं। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आपके ऊपर इसके ऊपर मज़ीद बात करता हूँ। अमीर मोहतरम, आप इस ईद में भी हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, इस चीज़ का बहुत दुख है, हमें बहुत दुख है। लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी, हमेशा आपके साथ हमारी दुआएं रहेंगी और आपकी याद हमारे दिल में हमेशा रहेगी। आपने वो काम किया है जो पाकिस्तान में और किसी की करने की औकात नहीं थी। आपकी किसी सूबे में हुकूमत भी नहीं थी, फिर भी आपने फ़लस्तीनियों की मदद की। आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में वाहिद लीडर ऐसे हैं जो फ़लस्तीनियों के हक़ में सच्चे थे और सच्चे हैं, वो सच्चे रहेंगे। फ़लस्तीनियों की दुआएं भी आपके साथ हैं। अच्छा वीडियो देखिए आपने। मैं मुसलसल सानह मरीदके से लेके आपको बताता आया हूँ कि TLP ने जो फ़लस्तीन के हवाले से किया है वो बहुत सारे मुल्कों ने भी नहीं किया। मतलब कि TLP ने जो फ़लस्तीन के अंदर इमदाद भेजी है, बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा वो इमदाद भेजी गई है। TLP ने, अगर ये लोग कहते थे कि आप सानह मरीदके में अभी निकले हैं, पहले आप सोए हुए थे, अब तो वहाँ पे जब अमन के एग्रीमेंट हो रहे हैं, पहले आप कहाँ पे थे, अब तो वहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। हालांकि सब झूठ था, वहाँ पे ना कोई मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, वहाँ पे ना कोई एग्रीमेंट हुए थे। अभी ये जो इन्होंने ईरान और अमेरिका का एग्रीमेंट करवाया है उसका हाल आपके सामने है। फिर वो एग्रीमेंट असल में जब तक वहाँ पे इजराइल मौजूद है, एग्रीमेंट जो है वहाँ पे अमन हो ही नहीं सकता जब तक इजराइल वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, फ़लस्तीन के हवाले से अगर ईरान जो है, ईरान के ऊपर अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से, ईरान अपनी जंग लड़ रहा है, ख़ुद को सेल्फ डिफेंस कर रहा है, ना कि फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन के हवाले से TLP वो वाहिद जमात है जिसने पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि उसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं फ़लस्तीन के हवाले से। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने खालिसतन फ़लस्तीन के हवाले से अपनी इस कदर जो है वो कुर्बानियाँ दी हों। सब ने यानी कि फ़लस्तीन को इमदाद भेजी है, खाना भेजा है, लेकिन उसने ये ऐसा नहीं किया कि उसने फ़लस्तीन के लिए अपने मुल्क को दाव पे लगा दिया हो, अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ जंग शुरू कर ली हो। ऐसा किसी मुल्क ने नहीं किया। ये पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाहिद जमात थी जो वहाँ पे उनके साथ हज़ारे जगजहती करने के लिए, अगर आप गिनने पे आएँ तो कई हज़ारों रैलियाँ बन जाती हैं। इन्होंने 7 अक्टूबर जब ये हुआ, 7 अक्टूबर 2023 से लेके अब तक चलते हैं सानह मरीदके तक, तो कई जो है हज़ारों रैलियाँ बन जाएंगी, हज़ारों, यानी कि उसके अलावा जो मार्चेज़ हैं जहाँ पे इस्माइल हनिया जो हैं हमास के जो चीफ़ हैं उन्होंने भी वहाँ पे ख़िताब किया। उसके अलावा जो यानी कि
اسرائیل کو ایک ٹیررسٹ ریاست ڈکلیئر کروایا، پاکستان کی یعنی کہ حکومت سے بیٹھ کے ایگریمنٹ کیا کہ پاکستان کی حکومت ان کو امداد بھیجے گی۔ ہزار ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ ٹی ایل پی نے فلسطینیوں کے حوالے سے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اور آج زندہ مثال ہے ثانیہ مریدکے کی، اپنی پارٹی گنوا دی، اپنے جو ہے وہ کارکنان کے اوپر تشدد، کارکنان کو کنٹینروں پر جلایا، سیدھی گولیاں کھا لیں، اور قائدین کا پتہ نہیں ہے، جماعت کو بین کروا لیا۔ اس سے زیادہ بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ویڈیو آپ دیکھیں اور اس چیز کو امیجن کریں کہ کس قدر نوجوان بچوں کو وہاں پہ جو ہے وہ کھا لیا گیا ہے، صرف اور صرف وہ نکلے تھے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، اور ان کے پیچھے فیملیز ہیں، ہزاروں لوگوں جو ہے یعنی کہ ان کے پیچھے ان کے ووٹ ہیں، اور ان کے دل جو ہے اس چیز کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ان لوگوں کو متاثر کیا گیا ہے، ذہنی طور پہ ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، اور وہ ریاست جو ماں کہلاتی ہے اس نے یہ سارا ظلم کیا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری مارچ کے پیچھے موجود ہے۔ اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں تو دو پکس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی جو پک ہے، لکھا ہوا تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار برائے حلقہ LA-29 علامہ سفیر الحسن رضوی صاحب، انتخابی نشان ان کا ایکسیویٹر ہے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار برائے حلقہ LA-15 زیارب حیات امیدوار کا نام ہے، انتخابی نشان ان کا سائیکل ہے۔ تو میں اس چیز سے ثابت یہ کروانا چاہتا ہوں کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ پرزور اس حوالے سے وہاں پہ کیمپین کر رہی ہے، اور ٹی ایل پی کا وہاں پہ بہت سارا ووٹ بینک بھی ہے، کیونکہ وہ لوگ اب جانتے ہیں ریاست وہاں پہ کیا کر رہی ہے، اب سب لوگ جانتے ہیں راولہ کوٹ کے اندر۔ تو وہ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان کو آزاد کس نے کروانا ہے، ان کی آزادی کا جو یعنی کہ نعرہ ہے وہ کون سی جماعت لگاتی ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ آزادی جو ہے وہ قربانیوں سے حاصل ہوتی ہے، امن سے، جو کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس طرح آزادی نہیں ملتی۔ اور وہ جانتے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں وہ آزادی دلائیں گے ہمیں، اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ٹی ایل پی نے پراپرلی کمپین وہاں پہ آزاد امیدوار کھڑے کر کے اپنی کمپین جاری کر دی گئی ہوئی ہے ان کی طرف سے۔ اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بھی آپ دیکھیں، اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ویڈیو اب کی ہے یا پرانی ہے آپ بھی کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اور ٹی ایل پی ہمیشہ پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے۔ اس مرید کے سانحہ ہونے کے بعد بھی ٹی ایل پی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اداروں کے خلاف کسی بھی ریاستی جو یعنی کہ ریاست کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ٹی ایل پی تنقید کرتی ہے، اس کے حوالے سے احتجاج بھی کرتی ہے۔ یہ ساری جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں ان کا یہ حق ہوتا ہے، اس کے علاوہ عوام کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے اپنے مطالبات کو لے کے، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں، اس نے یہ کبھی نہیں کہا ہم اس حوالے سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ٹی ایل پی ہمیشہ پرامن جماعت رہی ہے، اور یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے مشن کے اوپر چلنے کی اب تک جو ہے وہ یعنی کہ نشانی ہے۔ جب وہ کہتے تھے کہ پولیس والے ہمارے بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، تو آج تک ان کے کارکنان جو ہیں، ان کے قائدین جو ہیں، اس حوالے سے اس راستے کے اوپر گامزن ہیں کہ ہم بالکل پرامن ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سامنے ویڈیو اور دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، ویڈیو بھی میں آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ فخر اہل سنت یادگار اسلاف علامہ قاری زوار بہادر صاحب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی آواز بن گئے۔ حالیہ معاملات پر انتہائی اہم کلپ ریکارڈ کروا دیا۔ نوجوانوں کا جو ہے وہ گلہ بالکل درست ہے، سانحہ مریدکے کے بعد بڑے خاموش ہو گئے تھے قاری زوار بہادر صاحب۔ ویڈیو میں آپ کو پلے کر کے ان کی بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سانحہ مریدکے کے بعد مسلسل جس طرح یہ انسان ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ کراچی میں تحریک لبیک کا جو میں تحریک لبیک کرتا ہوں تو اہل سنت سارے قبرستان میں ہیں، بڑوں نے چپ سادھ لی تھی مریدکے کے بعد۔ نوجوانوں کا گلہ بھی درست ہے کہ ان کو اہل سنت سے ہم خارج کر دیں، یہ آپ کا جھنڈا بھی نہیں لگ سکتا، آپ کا نعرہ بھی نہیں لگ سکتا۔ کراچی میں تحریک لبیک کا جو میں تحریک لبیک کرتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمارا تھا، کوئی کہتا ہے ہمارا تھا، تنظیمات اہل سنت والے کہتے ہیں، چلے میں تو سب کہتا ہوں کہ سارے اہل سنت کا ہی مظاہرہ تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نکلے ہیں اور اپنے حق کے لیے نکلے، جیو کے خلاف نکلے ہیں، ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں۔ نکلنا علامہ فاروق الحسن کون نہیں جانتا ان کو، خطیب الاسلام، اور یعنی کہ جو بھی آپ ان کو حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ وفا کا ایک پیکر ہیں یہ۔ تو ان کی 1-2 دن پہلے پیشی تھی، میں نے ویڈیو بھی آپ کو دکھائی تھی، تو لکھا بھی ہوا ہے کہ وہ اصل میں ان سے پوچھا گیا کہ جناب کی حال چال ہے تہاڈا، جس طرح علامہ حافظ صاحب حسین صاحب جو پنجابی میں پوچھا کرتے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، خیریت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس قدر آگے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ قربان جاؤں خطیب الاسلام آپ کی استقامت پر، اس قدر جو ہے وہ ظلم ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ یعنی کہ یہ سچویشن رکھتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو
समझ जाएं कि वो बंदा जो है वो इस हवाले से किस कदर बहादुर है, किस कदर इस्तकामत रखता है, और ये चीज़ें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ने उन्हें मुहैया की हैं। वैसे अपनी ज़ात के लिए इंसान किस तरह फवाद चौधरी की तरह रोता है आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, ये वीडियो आपके सामने चल रही है, सैयद हशमतुल्लाह साहब हैं ये, और मैं आपको कुछ पढ़ कर सुना देता हूँ। आपके सामने भी चल रहा है, लिखा हुआ है कि 2 बहनें 3 माह गिरफ्तार रहीं, एक बच्चा भी जेल में जालिमों ने जो है वो पीट कर, यानी कि पेट के अंदर ही वो उनका एक बेबी जो था वो मिसकरज उनका हो गया, वो पेट के अंदर ही शहीद हो गए। इसके बावजूद आज सैयद हशमतुल्लाह शाह साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए, तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसे आज सैयद साहब जो है आज फिर 14 सदियों के बाद फिर यजीद के दरबार में पेश हो रहे हैं। ये आज एक गरीब सैयद ने साबित कर दिया कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने नाना के दीन का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। ऐ सैयद पाक, हमारा सब कुछ अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा सब कुछ आपके ऊपर कुर्बान है। अच्छा, एक और ख़बर जो कश्मीर के अंदर TLP ने अपने आज़ाद कैंडिडेट खड़े किए हैं उनके हवाले से मैंने आपको बतानी है। आपके सामने पिक्चर्स भी चल रही हैं और लिखा भी हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। बहुत बड़ी साजिश है ये, बहुत बड़ी साजिश है ये। मतलब कि लिखा हुआ है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात 2025 में शमूलियत इख्तियार करने से रोकने के लिए मकामी रहनुमाओं और कारकुनान को नामालूम अफराद की तरफ से अगवा करके ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जा रहे हैं, जो बाद आज़ाद डिजिटल जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किए जा रहे हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान तमाम तर रुकावटों के बावजूद बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने जा रही है। असल में TLP के लोगों को अगवा करके या फिर उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती से उन्हें यह कहा जा रहा है कि हम जो हैं, मतलब कि TLP के जो कैंडिडेट हैं वो कोई कैंपेन नहीं करेंगे, वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो बिल्कुल चुप सादे रखेंगे और आपने जो है वो हमें वोट देना है। तो इस तरह वोट तो जिसने देना है वो तो देगा, लेकिन कैंपेन के हवाले से मुकम्मल लोगों को आगाही हो जाती है और एक बहुत ज़्यादा अच्छी हाइप बनती है। लेकिन आपने देखा होगा कि सुथरा पंजाब की मरियम नवाज़ की गाड़ियाँ जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो उनकी फ्लैक्सेस उतार रही हैं, साथ ही नवाज शरीफ की फ्लैक्सेस लगी हुई हैं वो नहीं उतार रही। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश होती है और ये TLP के ख़िलाफ़ भी आजमाई जा रही है। तो असल में वो कहना चाह रहे हैं कि ये TLP के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। असल में ऐसा कुछ नहीं है, वो कैंपेन वहाँ पे ज़रूर करेंगे। उसके अलावा फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके हवाले से मैंने आपके सामने वीडियो भी प्ले हो रही है, भाई इनको जवाब देंगे। मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने असल में लिखा था कि मैं एक 9 मई के हवाले से केसेस के अंदर मेरी पेशी थी, मैं वहां पे गया, मैंने वहां पे TLP के लोगों को देखा, उनके जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा वो गरीब लोग हैं और उनके पाँव में जूतियाँ नहीं हैं, और उनको रियासत ने एक पॉलिसी के तहत मौलवी साहिबान के पीछे लगा दिया और अब रियासत को समझ नहीं आ रही हमने इनको काबू कैसे करना है। तो मैं कहता हूँ रियासत को कि आप TTP जैसे लोग जो हैं अगर उनके पास असला है और इनके TLP वालों के पास डंडे हैं तो ये दोनों एक ही हैं, ये दहशतगर्द हैं। असल में वो ये कह रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन लोगों को रियासत को चाहिए बिल्कुल इनको पावर के साथ, ताकत के साथ जो क्रश किया जाए। ये होती है दहशतगर्दी, ये होती है कि अपने लोगों को इस तरह रियासत को बोल बोल कर, जब साने अमरीद के भी हो रहा था, लाहौर से जब काफिला जा रहा था, ये तब भी ट्वीट कर करके बता रहे थे इनको इस तरह मारो, इस तरह मारो। ये असल में दहशतगर्द लोग होते हैं, दहशतगर्द सोच ये होती है। जो TLP को दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं, असल में इन लोगों को देखना चाहिए। इनको जो जवाब दिया गया है वो भी आप वीडियो देख लें। अभी ट्विटर यूज़ कर रहा था तो फवाद डब्बू का ये ट्वीट मेरे सामने आया, कहता है कि आज ना ग्रीन पार्टी वालों की ना कारकुनान की पेशी थी तो कईयों के पाँव में जूती भी नहीं थी। सर ये लोग कैसे लोग हैं, मतलब ये क्या जुर्म करेंगे? ये हैरान होने की बात तो ये है ही नहीं। हैरान होने की बात तो ये थी कि इनमें से कोई भागा नहीं है, कोई अदालतों में भागा नहीं है, किसी को देखा तो नहीं भागते हुए। लेकिन तारीख बताती है कि हमने एक हथनी के बच्चे को भागते हुए देखा था, फिर वो जमीन पे गिर रहा था मुंह के बल। इनसे ज्यादा रोशन ख्याल बनने की कोशिश कर रहे हो जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आज तक एक नारा नहीं लगाया। हाँ, ऐसे लोग भी तारीख में मौजूद हैं जो अपनी MNA-शिप के लिए, एक मिनिस्ट्री के लिए उन्होंने कहा था अगर साडा लीडर नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। यही तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या इससे ज्यादा रोशन ख्याल लोग ढूंढते हो? या तुम्हारे लिए रोशन ख्याल होने का मतलब क्लीन शेव हिजड़ा बनना है जो अपनी MNA की सीट के लिए अगर लीडर नहीं है तो मुल्क नहीं है और सियासत नहीं है हमारी, तो फिर ये मुल्क हम 2 लाख कर देंगे और फलां कर देंगे? इनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा। इनसे ज्यादा रोशन ख्याल अगर मिले तो हमसे आके मिलना। बाकी यही थी आज की अपडेट्स, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। रिपोर्ट को शेयर जरूर किया करें। नेक्स्ट अपडेट्स के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।